आज चलते हैं बड़ों बिहार। बड़ों बिहार में महाराज जी हमारे नागनाथ जी जो है अपने सिद्धेश्वरी साधना कर रहे हैं, तो बड़ों बिहार में देखते हैं, महाराज जी से बात भी करते हैं कि क्या साधना, कैसे क्या, कितना टाइम सोना, कितने टाइम भोजन, इस विषय की जानकारी लेते हैं। जय माता की। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करे महामाई। वो तो हमने सुना कि आप सिद्धेश्वरी साधना में लीन है। माई बाहर माई जैसा माई चाह रही, जैसी सेवा चाह रही बोले। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं, माई का ही रोल। हमारा कोई रोल नहीं है, वो जैसा बता रही वैसा कर रहे हैं, जैसी चाह रही वैसी सेवा ले रही है। तो गुरुदेव आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है, कै बजे सोते होंगे, कै बजे क्या करते हो, क्या भोजन में है आपका? क्योंकि भाई बहुत कठिन तप हो जाता है कि जब हमारी परिस्थितियां आती हैं कि खड़े ईश्वरी साधना, खड़े ही रहेंगे, तो क्योंकि विशेष परिस्थिति में दैनिक कर्म होते हैं मनुष्य के, जो कि सुबह फ्रेश होना या अन्य दिनचर्याओं में, तो आपका वो दिनचर्या कैसे बिहेव होती है या नहीं, क्या उसमें विषय में? देखिए, कार तो सभी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अब नींद की जो बात कही, सोने वाली बात, तो खड्डेश्वरी साधना में नींद नहीं आती है, जाप आप होता रहता है, और जब जाप होता रहता है और खड़े खड़े फिर नींद नहीं आती है, तो इसलिए सोना तो नहीं है। आज हमको तीसरा दिन है नहीं सोए बिल्कुल। 3 दिन बराबर हो गए जी। जिसमें आप सोए नहीं? हाँ, 3 दिन हो गए बिल्कुल नहीं सोए। तो कारण एक होता है कि भाई इतना सपोर्ट देना होता है, जॉब में लग जाता है समय, घंटे 2 घंटे अगर झपकी आने को भी है तो इतने में क्या कर लोगे आप, क्या पे झपकी ले लोगे आप? तो क्या खड़े झपकी खड़े जो लेते हैं आप इसी पे बस टिक जाते हैं, बस। जो भी लगती लगती, हाँ नहीं हाँ लगती नहीं हाँ, लगती? बस इसी पे तो रहना, झूले पे ही। भाई घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो लोग आसानी से खड़े रहते हैं, आपने तो पूरे 11 दिन का तप अनुष्ठान उठाया है, तो इस 11 दिन में पूरे क्या आपकी स्थिति में या आपके हाथ पैर में दिक्कतें तो शुरू हो जाएंगी? देखिए, वो तो एक अलग सी बात स्वाभाविक सी है, वो तो होगी होगी, लेकिन कारण एक पड़ता है कि अगर भाव अच्छा है तो संकट भी माई हरेगी ना। संकट तो मिलता है, अगर संकट नहीं दे रहे, अपना इस शरीर को संकट नहीं दे रहे, तो फिर भक्ति किस बात की? भक्ति कब मिलेगी आपको? भक्ति जब ही मिलती है जब संकट इस शरीर को दोगे, तभी भक्ति मिलती है। तो फिर ये कहेंगे एक प्रकार का अनुष्ठान और ये आपकी साधना है, जो खड्डेश्वरी साधना चल रही है। और बस सोने का तो ये हो गया, और बाकी खाने पीने का ये हो गया कि खाने में फलाहार हम कुछ नहीं लेते हैं। बाकी सुबह 1 गिलास दूध, 1 गिलास शाम को दूध लेते हैं। तो फ्रेश होने की भी समस्या खत्म हो जाती है बहुत, ठीक है जब? अभी तक तो फ्रेश हुआ ही नहीं। मतलब 3 दिन हो गए, मतलब ये परिस्थिति नहीं आई कारण अभी? एक है, व्रत तो रहते हुए 3 दिन हुए, लेकिन हमारे व्रत तो 5वां दिन है आज, क्योंकि तो 2 दिन आपने पहले से कुछ नहीं ले रहे हैं। नवरात्र शुरू होने से 2 दिन पहले से जी ही अन्य चीजों को त्याग दिया? जी, कोई भी चीज नहीं लेते हैं, गंगा जल 1 गिलास लेते हैं, 1 गिलास दूध लेते हैं। उसी से आप पूरे अनुष्ठान चल रहा है। जी, तो भाई बड़ा विशेष तप और बड़ी कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं कुछ यहाँ नहीं पर। है विशेष, दैनिक कुछ नहीं। ये हमारे शिष्य लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। भाई लाख संभाले, आपके बदले खड़े तो नहीं हो सकते हैं। आप जो साधना पे लगे हैं, ये एक अनुष्ठान विशेष तौर से हो गया, जिसके लिए कहेंगे कि एक परिश्रम होता है, एक परिश्रम से भी अधिक परिश्रम, उसके बाद भी परिश्रम भैया, कि क्या होता है कि अगर इंसान जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ संकटों का सामना करना पड़ेगा, और अगर अपने हित के लिए छल कपट बेईमानी आपके अंदर है तो आप कुछ करने जाओगे नहीं, मन ही नहीं बन पाएगा। और जब भक्ति में मन है, भक्ति में है आप, तो ये 100% सत्य है कि कहीं ना कहीं आप शांत नहीं बैठो, कहीं ना कहीं तो आपका अनुष्ठान साधना चलती रहेंगी। तो ये जो भी शक्तियां हैं, अगर हमारा भाव अच्छा है इनके प्रति, तो यही हमारा सब संकट हरती हैं और यही अनुष्ठान पूरा करती हैं। और बाकी के हमारे जितने भी शिष्य हैं, हम तो यही कहेंगे माई, जिस तरह से हमारे बच्चे संस्कारों पे चल रहे हैं, इसी तरह से आगे अगर चलते रहे तो कुछ शिष्य हमारे ऐसे हैं जो गुरु ओहदे पे भी चल रहे हैं, और वही सब देख रेख करते हैं, हमें तो खाली खड़ा रहना है पे। फिर दूसरी चीज पूछना चाहेंगे कि क्या आप इसी समय अपने शिष्यों की सानिध्य साधना भी करवा रहे चल रही है सानिध्य साधना, साधना चल रही है, उसके वीडियो भी डाले हैं हमने। सानिध्य साधना चल रही है,
शिष्य हमारे साधना कर रहे हैं। तो ये 9 दिन की साधना है शिष्यों की। हाँ, 9 दिन की जो साधना चल रही है उनकी 9 दिन की साधना है। 11 दिन की है। जी, हमारी 11 दिन की है। वो शिष्य जो बैठे हुए हैं, कई एक शिष्य हमारी साधना कर रहे हैं, उसका वीडियो भी हमने डाला है। और 9वें दिन इनका समापन हो जाएगा। 11वां दिन यहाँ पे होगा दरबार का। तो अब दूसरी चीज पूछना चाहेंगे कि आप भाई जब खड़े रहते हैं तो आरती और बहने की ये जो क्रियाएं हैं, इनका क्या टाइम आपने कोई निर्धारित कर रखा कि जी, आप अपने हिसाब से? जी, 7:30 बजे का समय आरती का है। 7:30 बजे आरती होती है और सुबह 8:30 बजे आरती होती है, हवन होता है। और रह गई बात इसके बाद दिन में तो जो भी कार्यक्रम है वो होते रहते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो ये गोरखनाथ जी का धूना चेतन है, तो इसमें सुबह शाम दोनों टाइम हवन आप करते हैं? नहीं, एक टाइम हवन होता है, दोनों टाइम नहीं होता है, एक टाइम हवन होता है। बाकी हम अपने इष्टों को आहुति दोनों टाइम देते हैं। बाकी हवन जो होता है, पूर्णतः हवन होता है, वो सुबह ही सुबह होता है। बाकी आहुतियां इष्टों को, अपने कुलदेव पितृदेव को शाम को शाम देते को हैं। भी देते जी। हैं। और दूसरी चीज ये धूना आपका अभी भी चल रहा है, हवन जब सुबह हुआ है, तो ये क्या पूरे परमानेंट? नहीं, धूना चेतन है। धूना बराबर 11 दिन चेतन रहेगा। धूना बराबर 11 दिन चेतन है। और 11वें दिन के बाद जब समापन होगा तभी धूना ठंडा होगा। बाकी 11 दिन के लिए धूना चेतन है। चलिए, आपसे जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा। जय महामाई जय की। माता की।